सर बात करें आपके प्रोफेशन को लेकर तो आप एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं। तो आपको मतलब होम्योपैथी और एलोपैथी में क्या कुछ डिफरेंस लगता है, आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए। और साथ ही साथ आप थोड़ा ये भी बताइएगा कि क्या कुछ इन दिनों होम्योपैथी का जो चलन है वो थोड़ा कम हो गया है। नेहल जी, मुझे लगता है कि आपको होम्योपैथी की सही जानकारी नहीं है। होम्योपैथी का चलन कम नहीं हुआ है, जी। कई गुना बढ़ गया है। अगर आप अभी देखेंगी कोरोना में, तो कोरोना 2020 में आया था, जिस समय लोगों को बचाव के लिए कोई दवाई नहीं थी। उस समय लोग होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम जेब में लेकर के घूम रहे थे, और उसमें हमारे चिकित्सा वर्ग भी था, हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी थे, और हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी भी थे। तो कोरोना के बाद तो होम्योपैथी का प्रचलन और बढ़ गया है। अगर मैं पिछले 20 साल और 20 साल के बाद अभी आज की बात करूं तो बहुत डिफरेंस आ गया है। ऐसी कई बीमारियां थी जिसके लिए पहले लोग ऑपरेशन बहुत आसानी से करा लेते थे, लेकिन आज वो हमारे पास होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और उनको आज ऑपरेशन की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर आप छोटी रही होंगी तो आपको गले में टॉन्सिलाइटिस हो जाता था। पहले मैं सुनता था कि टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हो गया, टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हो गया। जैसे ही होम्योपैथी का प्रचलन बढ़ा हमारे देश में, तो टॉन्सिल का ऑपरेशन कम हो गया। अब टॉन्सिलाइटिस के लिए जब नाक कान गले के डॉक्टर पेरेंट्स को बोलते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो पेरेंट्स उनको हमारे पास लेकर के आ जाते हैं और हमको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हम बच्चे का ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, आप कुछ भी करें तो इसको टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करने से बचा सकें। ऐसे ही जो एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस हो जाती है, बार बार जिनको नाक की सर्दी की परेशानी हो जाती है, साइनस का ऑपरेशन हो जाता था। साइनस के ऑपरेशन के बाद लोग हमारे पास आते हैं कि 2 बार साइनस का ऑपरेशन हो गया है, आप होम्योपैथी दवाई दें ताकि हमको ये दोबारा परेशानी नहीं हो। ऐसे ही जिनको बार बार किडनी में स्टोन बन जाती है, रीनल स्टोन के लिए वो हमारे पास आते हैं कि हमने 2 बार पिछली बार ऑपरेशन करा लिया था, अब कोई ऐसी होम्योपैथिक दवाई दीजिए कि जिससे हमको शरीर में पथरी बनना ही बंद हो जाए। तो होम्योपैथी का स्कोप काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी डेवलप हो गया है। अगर आप सिटी की बात करेंगी, इंदौर जैसी सिटी में, तो आज पेरेंट्स इतना जागरूक है कि वो छोटा बच्चा 3 महीने 6 महीने का बच्चा लेकर के हमारे पास आ जाते हैं कि इसको आगे हमको होम्योपैथिक दवाई ही देना है, क्योंकि इसको एंटीबायोटिक नहीं खिलाना है, एंटीबायोटिक का बहुत नुकसान होता है। तो इस तरीके से अगर मैं पिछले 20 साल और ये इस 20 साल के दौरान की बात करूं तो होम्योपैथी काफ़ी बढ़ चुकी है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं। बच्चे होम्योपैथिक मीठी दवाइयाँ होती हैं इसलिए पसंद करते हैं, और जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं जिनको प्रोस्टेट की परेशानी हो जाती है या बुढ़ापे में जो रोग हो जाते हैं, शुगर के कारण कमजोरी हो जाती है, तो वो लोगों को हम लोग जो डिस्टिल वाटर में होम्योपैथिक दवाई देते हैं उससे काफ़ी राहत होती है। तो इस तरीके से होम्योपैथी का प्रचलन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे लोग जिन्हें कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हो जाते थे, वो होम्योपैथी को अपनाना चाहते हैं कि वो साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं। ऐसे ही जो दूसरी दवाइयों को लेने से उनको एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन लग जाते थे, तो वो लोग उन दवाइयों को छोड़ करके होम्योपैथी अपना रहे हैं। जी। सर बात करें कोरोना काल की, तो कोरोना काल के दौर में होम्योपैथी का कितना कुछ सहयोग रहा है, क्योंकि ऐसा सुनते हैं कि जो होम्योपैथी की दवाइयों का असर है वो धीरे धीरे होता है, तो उस टाइम पे लोगों का रिएक्शन क्या रहता था? नेहल जी, ये बहुत पुरानी बात आप कर रहे हैं कि होम्योपैथिक दवाइयों का असर बहुत धीरे धीरे होता है। होम्योपैथिक दवाइयों का असर बहुत फास्ट होता है, क्योंकि लोग ऐसी गंभीर बीमारी जो पुरानी होती थी, जैसे 20 साल से अस्थमा है, तब हमारे पास आएंगे अस्थमा क्योर कराने के लिए, तो उसमें समय लगता था। जैसे स्किन की बीमारी लेकर के आते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक महिला मरीज आई थी, इंदौर के रामबाग एरिया में रहती है, उसको 50 साल से सोरियासिस था। 50 साल से सोरियासिस है, नहीं ठीक हो रहा है, तब वो होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाने आई। तो 50 साल की बीमारी को ठीक करने के लिए समय लगेगा, लेकिन कोरोना के टाइम में होम्योपैथी ने बहुत फास्ट एक्ट किया, और मैंने तो काफ़ी सारे मरीजों को दवाइयाँ दिया। और आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि इंदौर के सेंट्रल जेल में कुछ कैदियों को कोरोना हो गया, कोविड हो गया, तो वहाँ के जो सुपरिंटेंडेंट थे डॉक्टर श्री राकेश जी, राकेश भांगरे जी, उनका फ़ोन आया कि सर हमारे पास 2500 दूसरे कैदी हैं, तो आप होम्योपैथी का ऐसा 2500 डोज बना करके दीजिए जिससे वो कैदी बच सकें। तो हमने 2500 डोज इंदौर के सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट को पहुंचाया, और वहां से 2500 डोज उन कैदियों को दिए गए, और 6 महीने का अध्ययन रहा, उन कैदियों को किसी प्रकार से कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ। तो आप देखिए, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसको हमने रिसर्च पेपर में भी पब्लिश कराया, और इसका सर्टिफिकेट भी राकेश भांगरे जी ने मुझे दिया था।
तो होम्योपैथी आपका इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको बढ़ाने में काफ़ी सहायक होती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत फास्ट एक्टिंग होती है। जिन लोगों ने होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग किया, या तो उनको कोरोना हुआ ही नहीं, और अगर हुआ भी है तो वो बहुत लिस्ट प्रभावी रहा, मतलब उसका असर जो है वो बहुत कम रहा। मेरे पास तो ऐसे भी काफ़ी पेशेंट आए जो 25 दिन 22 दिन से अस्पतालों में एडमिट थे, नहीं ठीक हो रहे थे, तब हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट को होम्योपैथिक दवाइयाँ दिया और वो डिस्चार्ज होकर के आए। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि होम्योपैथिक दवाइयों को असर करने में समय लगता है। जी। अब 50 मिलीसिमल पोटेंसी की दवाइयाँ हैं हमारे पास उपलब्ध है, जिसको हम देते हैं और पेशेंट को तुरंत राहत हो जाती है। जी।